नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में रहेगा सफल। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,64,000 से अधिक नए मामले आए सामने। और मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया एहतियात, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र है। ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को यथासंभव नियंत्रित किया जाना चाहिए। देश में बने टीके पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। ये इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्षमता और तैयारियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और स्वास्थ्य संसाधन मजबूत करने के लिए भेजी गई राशि का सही उपयोग करने के लिए हरियाणा की तारीफ की। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के मामले में राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में हरियाणा भी शुमार है। इसी प्रकार 15 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को वैक्सीन लगाने के मामले में भी हरियाणा राज्य राष्ट्रीय औसत से आगे रहने वाले राज्यों में एक है। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,753 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इस मामलों में 4.83% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय व्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,09,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 95.2% हो गई है। 3 करोड़ 48 लाख रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कल 2,64,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 12,72,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 69 करोड़ 90 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157 करोड़ 50 लाख कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 15 करोड़ 17 लाख टीके उपलब्ध हैं।
चंडीगढ़ में भी अब तक 10,54,162 लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया, जबकि 8,22,744 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। कल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कुल 6,347 कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष की आयु के 39,212 किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। कल 1,500 किशोरों को ये टीका लगा। टीका लगवाने वाले किशोरों ने टीका लगवाने को सबके लिए लाभकारी बताया है। And I just want to spread this message that the vaccination doesn't have any side effects. So it's no harm that everybody should get it and save us, save themselves, save the whole country and the whole globe and prevent and end this pandemic right now. इसी दौरान कल चंडीगढ़ में 1,348 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में 47 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पंचकूला में कल 701 नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 917 मामले दर्ज किए गए। केंद्र ने कोविड संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान राज्यों ने बताया कि कुछ जगहों पर रात्रि और सप्ताह अंत कर्फ्यू को छोड़कर देश में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों, दुकानों को खोलने तथा औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी तक सरकारों द्वारा लगाए गए सीमित प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिकों के असामान्य पलायन की कोई खबर नहीं है। प्रवासी कामगारों के अपने गृह राज्यों में जाने के संबंध में बड़े पैमाने पर पलायन की कुछ मीडिया रिपोर्टों को असत्य पाया गया और ये भी देखा गया कि ऐसी रिपोर्ट पुरानी तस्वीरों पर आधारित थी। मंत्रालय ने कहा कि कुछ जगहों पर कर्मचारियों की संख्या पर 50% की पाबंदी को छोड़कर पूरे देश में कारोबार की स्थिति सामान्य है। केंद्र और राज्य सरकारों स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कुछ राज्य सरकारें पहले ही जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना बना चुकी हैं। भारतीय रेलवे विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और सिकंदराबाद सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों की स्थिति पर करीबी से नजर रख रही है। रेलवे जरूरत होने पर विशेष रेलगाड़ियां प्रदान करने के लिए तैयार है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय रेलवे अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेंद्र चौधरी ने पीआईबी चंडीगढ़ में अपर महानिदेशक क्षेत्रीय के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे क्षेत्र के लिए अपर प्रेस रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगी। वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों के लिए मीडिया प्रबंधन का कार्य देखेंगे। इसके साथ ही वे पीआईबी श्रीनगर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे और जम्मू व कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मीडिया समन्वय के कार्य को देखेंगे। श्री चौधरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से सरकारी प्रचार और मीडिया समन्वय का कार्य संभालने का 2 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। वे मल्टीमीडिया प्रचार अभियान जागो ग्राहक जागो के लॉन्च के साथ निकटता से जुड़े थे और ये अभियान बहुत ही कम समय में एक प्रभावशाली नाम बन गया था। पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक के तौर पर उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के निर्माण की भी बारीकी से निगरानी की, जो अब केंद्र सरकार के लिए प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के नोडल स्थान बन गया है। इससे पहले उन्होंने डीडी न्यूज नई दिल्ली और आरएनयू भोपाल में संपादक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। पीआईबी चंडीगढ़ में शामिल होने से पहले वो पीआईबी भुवनेश्वर का प्रभार संभाल रहे थे। आज देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति, असम में माघ या भोगाली बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में माघी का पर्व मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्य देव को समर्पित ये त्योहार उत्तरायण काल की शुरुआत का प्रतीक है। पंजाब में लोहड़ी के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस माघी के त्योहार पर लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पवित्र सरोवरों में स्नान किया जाता है। हरमंदिर साहिब अमृतसर के पवित्र सरोवर में माघी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आज सुबह स्नान किया।
प्रातःकाल से ही गुरुद्वारों में गुरबानी कीर्तन चल रहा है। श्री दरबार साहिब मुक्तसर में आज के दिन पर विशेष जोड़ मेला होता है। ये दिन 40 मुक्तों की याद में मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के मुगल साम्राज्य के साथ लड़ाई के दौरान मुक्तसर में जीत हासिल की थी। वे 40 सिंह जो आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह अलग हो गए थे, गुरु जी के साथ फिर से मिले और बख्शीश प्राप्त की। आज मुक्तसर साहिब में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है, जिसे तन और मन के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार से शरीर में शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने कहा कि सूर्य नमस्कार योग का एक प्रमुख अंग है। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होगा 31 जनवरी को। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के खेल परिसर में आज 50 बिस्तरों के मिनी कोविड सेंटर का किया उद्घाटन। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ठंड और कोहरे की चपेट में, आने वाले कुछ और दिनों तक जारी रहेगी शीतलहर। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।